बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कुछ इंटरव्यूज़ दिए हैं अमरीकी मीडिया को। यानी उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट में लिखा, इसके अलावा उन्होंने HBO को इंटरव्यू दिया, उसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया, और फिर 3-4 इंटरव्यूज़ लगातार जब उनके अमेरिकन के साथ हुए तो उसके बाद अब उनका एक इंटरव्यू चाइनीज़ ने लिया है। चाइना की एक सहाफ़ी हैं और काफ़ी पुराना काम कर रही हैं। इनका नाम है लुशिंग। लुशिंग ने CGTN, ये वहाँ का एक स्टेट एफिलिएटेड टेलीविज़न है, यानी उनका चीन का जो है सरकारी टेलीविज़न आप समझ लें, उससे एफिलिएटेड टेलीविज़न है CGTN। इस टीवी को इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू के कुछ हिस्से सामने आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इंटरव्यू में इमरान खान साहब ने क्या कहा, इसमें पाकिस्तान की पॉलिसी है, खत्ते में क्या होने जा रहा है उसके इशारे हैं, और इमरान खान साहब क्या करना चाहते हैं उसके हवाले से बहुत सारी अहम चीज़ें हैं। वो जवाब जो मगरिब ढूंढ रहा था वो उनको इमरान खान साहब के इस इंटरव्यू के अंदर मिल जाएंगे। इससे पहले जरा तस्करा कर लें कि वो इंटरव्यू जिसमें चीन के बारे में खास तौर पे इमरान खान साहब से बार बार पूछा गया वो क्या था। ये इंटरव्यू 2 अमरीकी सहाफ़ियों ने लिया था, मैंने आपको बताया, और खातून सहाफ़ी थी दोनों। उन्होंने एक तो यूर मुसलमानों के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की कि वहाँ चीन उन पर जुल्म कर रहा है, तो इमरान खान साहब ने कहा कि जी आप उस पर बात करते हैं जिसके शवाहिद मौजूद नहीं हैं, और जिसके शवाहिद दुनिया देख रही है, कश्मीर फ़लस्तीन, उसके ऊपर आप बात नहीं करते, इन चीज़ों के ऊपर आप क्यों नहीं आते। और वेस्ट हमेशा वही बात क्यों करता है, एक्चुअली इस वक्त अमेरिका या मगरबी ताकतों का चीन के साथ एक माशी फड्डा है, और वो उसकी वजह से दबाव डालते हैं चाइना के ऊपर, और ये एक टैक्टिस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं उइगुर मुसलमानों का मामला। वरना दुनिया भर में मुसलमानों को मार पड़ रही है, कभी भी मगरब को या अमेरिका को इस तरह की फिक्र नॉर्मली तो नहीं होती जिस तरह की फिक्र वो चाइना में मुसलमानों के बारे में शो करते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने उसका बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा चीन के साथ हम अपने मामला बंद दरवाजों के पीछे तय कर लेते हैं, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम चीन के साथ ना कर सकते हों। एक और जो सवाल उन्होंने किया था वो ये कहा कि हम जो कुछ देख रहे हैं वो आमतौर पर अमेरिका और हिंदुस्तान के माबैन एक बहुत करीबी रिश्ता है, जिसकी वजह अमेरिका हिंदुस्तान को चीन के बढ़ते हुए असर रसूख के खिलाफ खित्ते में एक अहम मुल्क की हैसियत से देखता है। अमेरिका सपोर्ट कर रहा है ना भारत को चीन के खिलाफ, ये वो सवाल है। आप चीनियों के साथ अपने ताल्लुकात को मजीद गहरा करने के लिए बहुत हद तक गए हैं, तो क्या चीन और पाकिस्तान के बेहतर ताल्लुकात की वजह से भी पाकिस्तान के अमेरिका और हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात इख्तलाफात का शिकार है? क्योंकि अमेरिका और भारत मिलकर चीन के खिलाफ एक लॉबिंग कर रहे हैं, एक ताकतवर किस्म का अपना एक ग्रुप खड़ा कर रहे हैं इस खित्ते में। लिहाजा जब पाकिस्तान चीन के साथ गहरे ताल्लुकात बनाता है तो ऑटोमेटिकली इस ग्रुप के अगेंस्ट आ जाता है। ये वो सवाल था। इमरान खान साहब ने उस वक्त क्या जवाब दिया था, और अब चीनी टीवी को क्या कहा वो आप सुनिए। इन्होंने कहा था अमेरिकन को, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत ही अजीबोगरीब मालूम होता है कि अमेरिका और चीन इतने बड़े हरीफ क्यों बने। इसकी कोई मंतक नहीं है, क्योंकि अगर दोनों ममालिक, इक्तिसादी कंपनियां इन दोनों मुल्कों की एक दूसरे के साथ चलें और एक दूसरे के साथ तिजारत करें तो दुनिया को वाकई फ़ायदा होगा, और ये हम सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। दूसरी बात यह है कि हम इन दोनों ममालिक यानी चीन और अमेरिका में किसी एक का इंतखाब क्यों करें, हमें ऐसा क्यों करना पड़े। मुझे लगता है कि हम सबके साथ अच्छे ताल्लुकात रख सकते हैं और होने चाहिए। चीन हमारे साथ बहुत अच्छा रहा है, चीन ने हमारी हर मुश्किल में मदद की है, और जाहिर है कि चीन से हमारा एक लंबा ताल्लुक है। तो मैं नहीं देखता कि क्यों अमरीकियों को ये सोचना चाहिए कि चीन के खित्ते में असर रसूख को कम करने के लिए भारत एक अहम मुल्क है, और अगर भारत ने किरदार अदा किया तो मेरे ख्याल में ये भारत के लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि भारत की चीन के साथ तिजारत दोनों मुल्कों के लिए फ़ायदेमंद है, जिसको भारत ख़राब कर रहा है। अब आए कि CGTN को इमरान खान साहब ने क्या कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, और ल्यूशिन के साथ ये इंटरव्यू हुआ। इन्होंने जो पहला सवाल किया, जो अब तक चीज़ें मंजरे आम पे आई हैं, ज़्यादा इंटरव्यू अभी तक हुआ नहीं, इन्होंने एक ट्वीट किया है और एक इंटरव्यू का कुछ हिस्सा है। पहले मैं आपको इंटरव्यू जो इमरान खान साहब ने कहा चाइना को और चाइनीज़ को जो पैगाम दिया वो बताता हूँ, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली उनका विजन क्या है। वो एक ट्वीट के अंदर इस सहाफ़ी ने क्लेम किया है। सवाल, साल 2021 इसलिए भी आम है क्योंकि इस साल पाकिस्तान और चीन के दोस्ताना ताल्लुकात को 70 साल मुकम्मल होने वाले हैं। जैसा कि आप भी पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की काफ़ी बात करते हैं और चीन के निज़ाम की ख़ुसूसी तौर पर तारीफ़ करते हैं, आपने आने वाले सालों में पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को किस नज़र से देख रहे हैं, और इन ताल्लुकात का खित्ते और दुनिया पर क्या असर होगा।
ये सवाल है। जवाब, इमरान खान साहब ने कहा कि सबसे पहले मैं पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात की बात करना चाहता हूं। चीन से बेशक 70 साल पहले हमारे ताल्लुकात शुरू हुए थे। खास तौर पर पाकिस्तान जब भी मुश्किल में घिरा है, बैनुल-अक़वामी तौर पर या सियासी लिहाज से या हमसायों के साथ मुख्तलिफ तनाज़ात के मामलात में, चाइना हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। चीन के लोगों की पाकिस्तान के लोगों के दिलों में ख़ुसूसी जगह है, क्योंकि आप हमेशा उस दोस्त को याद रखते हैं जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा होता है। अच्छे वक्त में तो सभी आपका साथ देते हैं, मगर आपके मुश्किल और बुरे वक्तों में जो आपके साथ खड़ा रहे, आप उन्हें कभी नहीं भूलते। इसी वजह से आप देखेंगे कि पाकिस्तान के लोगों में चाइना के लोगों के लिए ख़ुसूसी चाहत है, और आपको ये नज़र आएगी। बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर सियासी तनाज़ात में पाकिस्तान और चीन हमेशा एक साथ खड़े हुए हैं। इस वक्त चीन और अमेरिका आलमी, अब ये उस मामले पे आ गए इमरान खान साहब कि जहाँ पे अमेरिका और चीन इस वक्त आलमी मंजरनामे पे आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कहा कि ये ताल्लुक हमेशा से अच्छा रहा है, चीन और पाकिस्तान हमेशा एक साथ खड़े रहे हैं, दोनों ममालिक के ताल्लुकात आने वाले अरसे में मज़ीद मजबूत होंगे। अब जब हम इस खित्ते की बात करते हैं और अमेरिका और चीन के ताल्लुकात की बात करते हैं, तो वहाँ इमरान खान साहब का तबसरा ये है, इस वक्त चीन और अमेरिका आलमी मंजरनामे पर मुकाबले में आ रहे हैं, दुश्मनी पर उतर आए हैं ऐसा लगता है, और इससे मसाइल जन्म ले रहे हैं। अमेरिका खित्ते में इत्तेहाद बना रहा है, जिस तरह अमेरिका और इंडिया और एक दो और ममालिक हैं, तो वो दो ममालिक मैं को बता देता हूँ। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को और जापान को शामिल करके क्वाड बनाया हुआ है, क्वाड ग्रुप, जिसमें 4 मुल्क हैं, एक इंडिया है, एक अमेरिका है, एक ऑस्ट्रेलिया है और एक जापान है। ये 4 मुल्कों का एक ग्रुप उन्होंने बनाया। मुश्तरका मशक़ें भी की थी जंगी इन्होंने। इमरान खान साहब शायद उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 2 मुल्कों का नाम लिया और 2 का नहीं लिया, तो 4 मुल्कों के साथ यही एक इत्तेहाद बनता है। अमेरिका खित्ते में इत्तेहाद बना रहा है। इस नुक्ता नज़र में पाकिस्तान सोचता है कि ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है कि अमेरिका और मगरबी ताकतें पाकिस्तान जैसे मुल्कों से ये कहें कि वो किसी एक साइड का इंतखाब करें। हम क्यों किसी की साइड लें, या हम क्यों किसी प्रॉक्सी का हिस्सा बने। हमारे सबके साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, और आप जानते हैं कि ये कभी नहीं होगा कि पाकिस्तान किसी दबाव की वजह से अपने ताल्लुकात को चीन के साथ तब्दील कर दे, या चीन के साथ अपने ताल्लुकात में कुछ कमी ले आए सिर्फ इस वजह से कि उसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। ये कभी नहीं होगा, क्योंकि ताल्लुकात पाक चीन हुकूमतों के नहीं हैं, ये गहरे ताल्लुकात हैं, बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, और ये हुकूमतों के नहीं, अवाम के ताल्लुकात हैं, लोगों के साथ ताल्लुकात हैं, और दोनों मुल्कों के अवाम एक दूसरे को पसंद करते हैं। कोई भी दबाव आए, ये ताल्लुकात कभी भी तब्दील नहीं होंगे, ये इमरान खान साहब ने कहा। इसके बाद लियू शिंग ने एक और सवाल पूछा कि इन गहरे ताल्लुकात को आप किस तरह बयान करेंगे जो पाकिस्तान और चीन के दरमियान है। तो इस पर इमरान खान साहब ने कहा जी 2 चीज़ें इस पर बयान की हैं जो अब तक मंजर आम पे आई। पूरा इंटरव्यू आएगा, आपको पूरे इंटरव्यू का खुलासा बताऊंगा कि इमरान खान साहब ने एक्चुअली चाइनीज़ टीवी को एक पूरा इंटरव्यू देते हुए क्या क्या कहा और कौन कौन सी चीज़ें मुस्तकबिल में पाकिस्तान और चीन के दरमियान होने जा रही हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब उन्होंने दिया मुख्तसरन। उसके 2 हिस्से जो हैं वो सामने आ चुके हैं। नंबर 1 उन्होंने कहा तजारत। CPEC इस टाइम पाकिस्तान में सबसे बड़ी चीज़ है जो होने जा रही है, इससे हमारा माशी मुस्तकबिल जुड़ा है। CPEC से दोनों मुल्कों के दरमियान मज़ीद तजारती रास्ते खुलेंगे और तजारती ताल्लुकात गहरे होंगे। नंबर 2 सियासी ताल्लुकात। दुनिया का कोई भी फोरम हो, कोई भी तनाज़ा हो, कोई भी मसला हो, ये दोनों मुल्क हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। इसलिए सियासी ताल्लुकात भी पाकिस्तान और चीन के दरमियान आने वाले दिनों में मज़ीद मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ था चाइना के बारे में। लेकिन अब एक ट्वीट है जिससे कुछ लोगों की नींदें उड़ने वाली। वो ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये लियू शिंग ने एक ट्वीट जो किया है, उन्होंने कहा जस्ट हैड द ग्रेट प्लेयर टू इंटरव्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान PTI। ही सेड चाइना's unique model of governance has actually done better than many others without being an electoral democracy. He highlighted 2 aspects. Number 1, meritocracy and accountability. ये जो पाकिस्तान और चीन के हवाले से इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने अब जो कहा, इससे कुछ लोगों की नींदें उड़ेंगी। और आगे मैं आपको खबर भी देता हूँ। इसमें यह बताया कि मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया और उन्होंने ये कहा
कि चाइना ने एक यूनिक मॉडल यानी एक अछूता दुनिया के सामने नमूना पेश किया है गवर्नेंस का, जो बहुत सारे मुल्कों से बेहतर है। हालांकि इन्होंने कोई इलेक्टोरल डेमोक्रेसी नहीं है, यानी कि इंतखाबी जमहूरियत वहाँ पे नहीं है। चीन में जमहूरियत नहीं है, चीन में इंतखाबात नहीं होते वैसे, जैसे पाकिस्तान में दुनिया में होते हैं। लेकिन इसके बावजूद चीन ने बेशुमार मुल्कों से ज़्यादा बेहतर काम किया है और अपने लोगों के लिए शानदार कारनामे किए हैं। इन्होंने दो चीज़ें हाईलाइट की इसमें। एक तो उन्होंने कहा मेरिट, लोगों को मेरिट के ऊपर लाकर तैनात किया गया, लगाया गया। और साथ उन्होंने कहा अकाउंटेबिलिटी, इसकी दूसरी बड़ी वजह है कि एहतसाब चीन ने बड़ा कड़ा किया है। अब जो लोग एहतसाब से डरते हैं वो ये जान लें कि अगर इमरान खान साहब के एहतसाब से उनकी जान निकल रही है, जहाँ पे इदारे काम नहीं कर रहे, सिस्टम काम नहीं कर रहा, माफियाज बैठे हुए हैं, बड़ी मुश्किल से वो छोटा सा एहतसाब करते हैं तो कोई ना कोई मुसीबत गले पड़ जाती है। वहाँ अगर चाइना तर्ज का इंतखाब उनको मिल गया, एहतसाब का सिस्टम चाइना तर्ज का वो करने में कामयाब हो गए, तो फिर क्या होगा? ये तो बड़ी खौफनाक चीज़ है। हर उस आदमी के लिए जिसने करप्शन की है, हर उस आदमी के लिए जिसने टैक्स चोरी किया है, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, जिसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, चोरी की, डाका डाला, दो नंबरी की, सिफारिश, रिश्वत, ये सारी चीज़ें करने वालों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। अगर चाइना का ये मॉडल पाकिस्तान के अंदर आता है तो इमरान खान साहब पूरे इंटरव्यू में क्या कहेंगे वो हम बाद में सुनेंगे कि वो इस मॉडल को कैसे फॉलो करना चाहते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ, एक और खबर है, बड़ी खबर है, आप तक पहुंचा देता हूं। हुकूमत वक्त ने 1.5 करोड़ टैक्स नादहिंदगान की एक फहरिस्त तैयार कर दी है। यानी जो मनी बिल पेश किया था शौकत तरीन साहब ने, वज़ीर खजाना ने, वो पास हो गया और उसके बाद उन्होंने कुछ उसमें अनाउंसमेंट की हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूं। जो 203 सेक्शन के बारे में हम बार बार बात कर रहे थे कि ये 203 सेक्शन बार बार इसको डिस्कस हो रहा था कि इसके अंदर कोई तब्दीली लाई जाए, क्योंकि यही वो सेक्शन है जहां पे तब्दीली लाकर गिरफ्तारियां की जा सकती हैं उन लोगों की जो टैक्स नहीं देते, जो अपनी आमदन को छुपाते हैं। तो उसके अंदर कुछ तब्दीली लेकर आए हैं और गिरफ्तारी का इख्तियार जो है वो अब मिल गया है। उन्होंने कहा कि अगर थर्ड पार्टी ये शिकायत करे कि ये बंदा टैक्स नहीं देता, मैं टैक्स देता हूं, या मेरा और इसका एक जितना कारोबार है ये टैक्स क्यों नहीं दे रहा, या ये बंदा इसकी आमदन ज़्यादा है, ये छुपा रहा है, टैक्स नहीं दे रहा, तो उस बंदे की इंक्वायरी करके उस बंदे के खिलाफ एक कमेटी फैसला करेगी और उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। और बबांगे दोहल खुलकर शौकत तरीन साहब ने ये बात असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर कह दी है कि 2.5 करोड़ से ऊपर वाला ये हमारा टारगेट होगा और हम एक कमेटी बनाएंगे और उसको मैं लीड करूंगा और फिर हम नहीं छोड़ेंगे। 1.5 करोड़ लोगों की हमारे पास लिस्टें हैं जो टैक्स नहीं दे रहे, जो टैक्स चोरी कर रहे हैं, जो हमारे साथ हुकूमत के साथ धोखा कर रहे हैं। इन 1.5 करोड़ लोगों को अब टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो गिरफ्तारियां, ये लोग जेल जाएंगे। सादी खबर यह है कि 1.5 करोड़ टैक्स नादहिंदगान की फहरिस्त तैयार हो चुकी है, उनकी लिस्ट बन चुकी है। जो टैक्स देगा ठीक है, जो नहीं देगा वो जेल जाएगा। ये फैसला हुकूमत ने कर लिया है और इसके लिए कानून में जो तब्दीली उनको चाहिए थी वो ला चुके हैं। इसके अलावा फैटफ के नई कुछ शराइत आई हैं, उनमें भी बहुत फ़ायदा होने जा रहा है पाकिस्तान को। बल्कि ये अच्छा हो गया है कि काला धन, प्रॉपर्टी डीलर्स, वकला, ज्वेलर्स, अकाउंटेंट्स, ये वो सारे लोग होंगे जो आज के बाद खास इंफॉर्मेशन देने के पाबंद होंगे। यानी वकीलों को ये बताना पड़ेगा कि जिन लोगों के लिए वो केस कर रहे हैं, अगर वहाँ पे वो कुछ ऐसा देखते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, 2 नंबरी हो रही है, वो पैसा कहीं पे इस्तेमाल हो रहा है या वो पैसा कुछ इलीगल ज़राए के साथ मैनेज किया जा रहा है, तो वकला को ये बताना पड़ेगा और इस पर नज़र रखनी पड़ेगी। वकला ये रिपोर्ट करने के पाबंद होंगे, क्योंकि वकला एक आज़ाद बॉडी है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट बार के सदर को ये भिजवा दिया हुकूमत ने, वकला भी पाबंद हो जाएंगे। प्रॉपर्टी डीलर्स, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन होंगी, ऐसा पैसा आएगा, प्रॉपर्टी वाले बताने के लिए पाबंद होंगे, जनाब ये पैसा कहाँ से ला रहा है बंदा और ये पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ से डाला जा रहा है, कहाँ से निकाला जा रहा है, तो ये सारा कुछ उसके दायरे में आ जाएगा। ज्वेलर्स, अगर कोई 20 लाख से ज़्यादा का सोना खरीदेगा तो वो भी रिपोर्ट करेंगे कि ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन हुई है जो आमतौर पे नहीं होती। इसके अलावा अकाउंटेंट्स, जो बहुत सारे अकाउंट का काम करने वाले लोग हैं, सबने अपने अपने रखे होते हैं, ये भी पाबंद हो जाएंगे आज के बाद। डायरेक्टली इनको पकड़ा जाएगा जाके, जनाब आपकी कंपनी 2 नंबरी कर रही थी, आप वहाँ पे अकाउंट्स के अंदर थे, आपने क्यों नहीं बताया कि जनाब ये पैसा कैश के अंदर देकर जा रहे हैं, ये बैंकों के जरिए ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे, या आप क्यों नहीं बता रहे थे कि ये पैसे में अपनी आमदन को छुपाकर अपना टैक्स बचा रहे थे, तो ये सारे लोग रिस्पॉन्सिबल बनाए जाएंगे। तो फैक्टर की ये जो शिक है, जो नई आई हैं 6 चीज़ें, ये बड़ी मज़ेदार हैं। हुकूमत इनके ऊपर तो फ़ौरन ही अमल दरामद कर देगी, क्योंकि इससे पाकिस्तान में जो टैक्स चोर किस्म के लोग हैं या ऐसे लोग जो कानूनी पेचीदगियों का फ़ायदा उठाते हैं, वो सारे के सारे फंस जाएंगे। बहरहाल इसके ऊपर डिटेल में जाएंगे बाद में किसी और वीलॉग में, लेकिन इंतजार है कि इमरान खान साहब का पूरा इंटरव्यू आए, फिर उसके ऊपर आपको एक मुकम्मल वीलॉग देंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।